वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लास 8th कोल एंड पेट्रोलियम का एक्सरसाइज। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम दोनों ही फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? आज से लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो प्लांट्स एंड एनिमल्स किसी कारणवश अर्थ के नीचे दब गए थे और ऊपर से हीट और प्रेशर पड़ा। हीट और प्रेशर पड़ने के कारण हीट और प्रेशर पड़ा, दबने की वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसके कारण ये प्लांट्स एंड एनिमल प्लांट्स जो है का हार्ड पार्ट जो है कोल में चेंज हो गया, और जो पेट्रोलियम होता है वो एनिमल्स के सॉफ्ट पार्ट से बनता है। तो ये इसीलिए फॉसिल फ्यूल कहे जाते हैं। और पेट्रोलियम 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एक पेट्रोलियम पेट्रा और ओलियम से मिलकर बना है। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स आयल। तो रॉक आयल, पेट्रोलियम मीन्स रॉक आयल होता है। यानी अर्थ के नीचे रॉक्स पर नीचे सबसे जाएंगे तो रॉक्स के ऊपर आयल रहता है, उसी को हम रॉक आयल कहते हैं। रॉक्स उसको नीचे नहीं जाने देता और उसी रॉक्स पर टिका रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल। कह रहा है इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। ऑप्शन है कोल, चारकोल, कोक एंड कोल गैस। तो इसमें जो कोल है अभी अभी हमने बताया है कि फॉसिल फ्यूल है, और जो कोक और कोल गैस है ये भी कोल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि चारकोल फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारकोल। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल। सबसे कम पोल्यूशन कौन करता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड, सी फॉर कंप्रेस्ड, एन मीन्स नेचुरल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल के रूप में कौन यूज नहीं होता है? ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन फ्यूल के रूप में नहीं यूज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लोफी ट्रीज गॉट बरीड अंडर द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो टर्न इनटू। अभी अभी हमने बताया है कि जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उससे बनता है कोल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, कोल। क्वेश्चन नंबर 5, रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड अंडर द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो टर्न इनटू। जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स है, उससे पेट्रोलियम बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल। कौन सा इसमें फॉसिल फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल कौन सा है इसमें? चारकोल, वुड, केरोसिन एंड कास्टर ऑयल। तो चारकोल तो है नहीं, वुड भी नहीं है, केरोसिन क्योंकि ये हमें इसी फॉसिल फ्यूल से ही मिलता है। जब हम क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें हमें केरोसिन मिलता है, यानी फॉसिल फ्यूल है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस में अधिक होता है? नेचुरल गैस, कोल गैस, बायोगैस एंड गैसोलीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कोल गैस। कोल गैस में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is not an exhaustible source of energy? एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है? एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो सोर्स होता है जो जिसका अमाउंट लिमिटेड है और एक दिन समाप्त हो जाएगा, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम को बनने में बहुत समय लगा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा है, तो ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो जैसे सन का एनर्जी समाप्त नहीं होगा, विंड एनर्जी समाप्त नहीं होगा, तो ये सभी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। तो इसमें पूछा है जो एग्जॉस्टिबल ना हो, इसमें एग्जॉस्टिबल कौन सा नहीं है? तो प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन ये सभी फॉसिल फ्यूल से ही बनते हैं, तो बायोगैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। वन वर्ड आंसर देखते हैं। फर्स्ट है रिमेन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्टेड अपॉन द अर्थ एट वन टाइम एंड प्रिजर्व एज रिमेनेंट अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अभी हमने बताया है कि प्लांट्स और एनिमल नीचे दब गए थे, उनको कहते हैं फॉसिल कहते हैं, फॉसिल। इसका आंसर हो जाएगा फॉसिल। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम कोल को एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो कुछ सॉलिड रेसिड्यू बनता है जिसे हम कहते हैं कोक। क्वेश्चन नंबर 3, थिक ब्लैक लिक्विड ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल को हम जब हीट करते हैं तो वह ब्लैक लिक्विड बनता है, थिक ब्लैक लिक्विड, और उस थिक ब्लैक लिक्विड को कहते हैं कोलतार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉलिड वेस्ट लेफ्ट एट द बेस ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शनल टावर। वो सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं जो पेट्रोलियम फ्रैक्शनल टावर में बनते हैं? वो है बिटुमेन। हम लोग पेट्रोलियम का क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें डिफरेंट सब्सटेंस मिलते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होती है। तो पेट्रोलियम में सभी वो आ जाते हैं, जैसे गैसोलीन हुआ, गैसोलीन को पेट्रोल भी कहते हैं, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, और बहुत सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बिटुमेन। क्वेश्चन नंबर 5, रेमिनेंट ऑफ फॉसिलाइज्ड ट्रीज को क्या कहेंगे? कोल कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ कार्बन रिच वेजिटेबल मैटर टू कोल। प्लांट्स, कार्बन रिच वेजिटेबल मीन्स प्लांट्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स चेंज इनटू कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो 6 का आंसर हो जाएगा कार्बोनाइजेशन, CARBONIZATION, कार्बोनाइजेशन। Question number 7, fuel that have been formed from dead remains of plants and animals that existed upon the earth at one time। तो वो फ्यूल जो कि एक ही बार डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं, अभी हमने बताया कि कोल होता है, वो पेट्रोलियम भी होता है, तो ये दोनों क्या है? फॉसिल फ्यूल हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। जैसा कि हमने बताया है अभी कि पेट्रोलियम में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स
एंड अदर। तो इसको हम कैसे अलग करते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम लोग सेपरेट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।